एक अजीब सी बात है। सोचिए, आज हमारे पास पहले से कहीं बेहतर खाना है, टेक्नोलॉजी है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है। पर फिर भी हम पहले से कहीं ज़्यादा थका हुआ और बीमार फील कर रहे हैं। एंग्जाइटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें अब कितनी कॉमन हो गई हैं, है ना? तो सवाल ये नहीं उठता कि इंसान कमज़ोर हो गया है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये मॉडर्न दुनिया, जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है, अब हमारे ही शरीर के खिलाफ काम कर रही है। आइए इस विषय को थोड़ा गहराई से देखते हैं। इसकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है वो है एक मिसमैच, एक ऐसी गड़बड़ जहां हमारी बॉडी तो पिछले युग के लिए बनी है, लेकिन हम उससे आज के युग में या कहें आने वाले युग में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है वो एक जंगल के माहौल के लिए डिज़ाइन हुआ था, जहां दिन भर मूवमेंट हो, दिन में सूरज की रोशनी मिले और रात को पूरा अंधेरा हो। एक नेचुरल साइकिल। लेकिन आज की रियलिटी वो इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हम 8 से 10 घंटे एक ही जगह चेयर पे बैठे रहते हैं, सामने बस स्क्रीन्स हैं, दिन में सनलाइट मिलती नहीं और रात को हम जागते रहते हैं। तो ये हमारी बायोलॉजी और हमारे लाइफस्टाइल के बीच एक सीधा टकराव है। एवोल्यूशन यानी विकास, आप जानते हैं, एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। और जब इन दोनों की स्पीड आपस में मैच नहीं करती, तब शरीर टूटने लगता है। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, हम फ्यूचर में जी रहे हैं, पर हमारी बॉडी अभी भी पास्ट में ही अटकी हुई है। अब बात करते हैं उन दो बुनियादी चीज़ों की जिनके बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है, हवा और खाना। और बदकिस्मती से ये दोनों ही अब पहले जैसे साफ नहीं रहे। सांस लेना हमारी सबसे ज़रूरी क्रिया, लेकिन आज हमारी हवा में इतना पोल्यूशन है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों में जाकर बैठ जाते हैं। इससे होता यह है कि ऑक्सीजन कम मिलता है और जहरीले तत्व ज़्यादा। नतीजा, आस्थमा, एलर्जीज और यहाँ तक कि बच्चों में भी कमज़ोर फेफड़े। अच्छा, हवा के बाद अब देखते हैं कि हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि आज जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी अक्सर कंफ्यूज हो जाती है कि इसके साथ करना क्या है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेचुरल, मौसमी भोजन और बहुत कम चीनी के लिए बना था, लेकिन आज उसे मिलता क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और ऐसे केमिकल्स जिन्हें वो पहचानता तक नहीं। अब शरीर इसे भोजन समझे या एक केमिकल एक्सपेरिमेंट? इसी का अंजाम है डायबिटीज़, मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बढ़ती हुई समस्याएं। इस स्लाइड का मैसेज बहुत साफ है। हमें कैलोरीज तो भरपूर मिल रही हैं, लेकिन पोषण यानी कि न्यूट्रिशन वो कहीं खो गया है। शेर की बात हो गई। अब आते हैं हमारे दिमाग पर, क्योंकि इस मॉडर्न दुनिया में हमारा दिमाग भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो आसान शब्दों में ओवरलोडेड है। देखिए, हमारे दिमाग का असली काम था सर्वाइवल और फोकस, हमें रियल खतरे से बचाना। पर आज हमारा दिमाग किस चीज़ से लड़ रहा है? नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपैरिजन, लगातार आने वाली बुरी खबरें और एक अजीब सी नकली जल्दी। इससे हमारा डोपामीन सिस्टम, जो ब्रेन का रिवॉर्ड और मोटिवेशन सेंटर है, पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। और इसी वजह से हम छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, फोकस नहीं कर पाते और हमेशा थका थका सा फील करते हैं। पर सच ये है कि दिमाग थका हुआ नहीं है, वो ओवर स्टिमुलेटेड है। उसे वो जरूरी शांति नहीं मिल रही जिससे वो आराम कर सके। इस ओवर स्टिमुलेशन का सीधा असर हेल्थ के दो सबसे ज़रूरी पिलर्स पर पड़ता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नींद। और आज इन दोनों में ही एक अजीब सा केओस यानी अव्यवस्था फैली हुई है। तनाव से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, जब असली खतरा हो। पर आज का जो स्ट्रेस है वो लगातार रहता है, दिखता नहीं और कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी वजह से हमारा शरीर हमेशा एक डेंजर मोड में रहता है, जैसे कोई खतरा हमेशा आसपास मौजूद हो। और जब शरीर हमेशा इस डेंजर मोड में रहेगा तो नेचुरली उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, एनर्जी लेवल गिरेगा और इमोशंस भी अस्थिर हो जाएंगे। ये एक लगातार चलने वाली अंदरूनी लड़ाई बन जाती है। दूसरा पिलर है नींद। नींद हमारी बॉडी का रिपेयर मोड है, लेकिन आज देर रात तक जागना, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट जो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, और हसल कल्चर ने हमारी नींद को चुरा लिया है। इससे दिमाग को आराम नहीं मिलता और बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती। और इस केओस से बचने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है: अच्छा भोजन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपनों के साथ समय और पूरी नींद। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में अक्सर इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले नज़रअंदाज किया जाता है। तो इतनी सारी समस्याओं को देखने के बाद क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी फेल हो रही है? शायद हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी।
ह्यूमन बॉडी फेल नहीं हो रही है, वो हमसे बात कर रही है, वो हमें सिग्नल दे रही है। ये जो दर्द, स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये तो बस वार्निंग साइंस हैं, एक चेतावनी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समस्या हमारे शरीर में नहीं है, समस्या उस माहौल में है जिसमें हम उसे रख रहे हैं। तो शायद इसका समाधान और ज़्यादा स्पीड या टेक्नोलॉजी में नहीं है, शायद समाधान है थोड़ा स्लो होने में। शायद समाधान है थोड़ा नेचुरल होने में, अपने आसपास के माहौल को, अपने भोजन को और अपने रूटीन को थोड़ा प्रकृति के नज़दीक लाने में। और सबसे ज़रूरी शायद समाधान है अपनी बॉडी की बात सुनने में। ये जो सिग्नल्स दे रही है, उन्हें इग्नोर करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करने में। क्योंकि अंत में हमें यह हमेशा याद रखना होगा, जो इंसान अपनी बॉडी को इग्नोर करता है वो असल में अपने फ्यूचर को भी इग्नोर कर रहा है।